पटना नगर निगम में दाखिल खारिज से संबंधित सूचना दे रहा हूँ मैं। पटना नगर निगम म्यूटेशन से संबंधित यानी दाखिल खारिज। नगर निगम में संपत्ति को अपने नाम दर्ज कराने की संपूर्ण जानकारी। नगर निगम म्यूटेशन मतलब अपने संपत्ति का दाखिल खारिज समझने की बात है। पटना नगर निगम अंतर्गत 2 तरह की म्यूटेशन होती है। एक है बिहार सरकार, एक है नगर निगम। बहुत से सिटीजन इस बात से बेखबर रहते हैं कि म्यूटेशन क्या है, कहाँ से होती है या कहाँ से होगी। लोग अनजान क्यों रहते हैं? म्यूटेशन की जानकारी नहीं, पहले ऑफलाइन प्रक्रिया, अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन। इस संबंध में जानकारी दे रहा हूँ। अगर कोई सिटीजन किसी अन्य सिटीजन से नगर निगम अंतर्गत क्षेत्र में भूमि सहित मकान या अपार्टमेंट में फ्लैट की खरीदारी करते हैं तो उसका रजिस्ट्री करते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है म्यूटेशन का तौर तरीका। रजिस्ट्रेशन के बाद एक म्यूटेशन बिहार सरकार अधीन प्रखंड स्तर पर सीओ के माध्यम से होती है, जिसमें रजिस्टर 2 में आपका नाम प्रविष्ट होती है और प्रविष्ट होने के बाद बिहार सरकार का भूमि लगान की राशि जमा होती है, जो ऑनलाइन हो गया है। अब हम बात करते हैं पटना नगर निगम की। अब वही प्रॉपर्टी जो सिटीजन खरीदारी किए हैं उसका अब पटना नगर निगम में भी म्यूटेशन होगा। इसमें क्या होता है कि नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स जमा होती है यानी संपत्ति शुल्क। अब ये शुल्क सभी नगर निगम अंतर्गत नगरवासी इस शुल्क को जमा करते हैं। सवाल यह है कि नगर निगम की शुल्क क्यों ली जाती है? इसका जवाब है कि नगर निगम बहुत सा सुविधा नगरवासियों को उपलब्ध कराती है, जैसे सफाई का कार्य, सड़क निर्माण, नाला उगाही, आपके घर से कचरा का उठाव, फॉगिंग, मच्छरों का लार्वा का छिड़काव वगैरह। इस तरह की सुविधा के लिए नगर निगम प्रत्येक संपत्ति धारक से इस सब सेवा के बदले कुछ शुल्क लेती है। अब नगर निगम में अपने प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कैसे करना है? नगर निगम में भी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हो रही है। इसमें कई तरह की प्रक्रिया है। म्यूटेशन संपत्ति का रजिस्ट्री के आधार पर, बंटवारा के आधार पर, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर, संपत्ति के उपहार के आधार पर। सभी प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन म्यूटेशन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मोबाइल नंबर से रजिस्टर लॉगिन करें, ओटीपी वेरिफिकेशन करें, आवेदन पत्र भरें, सभी डिटेल्स दस्तावेज अपलोड करें, फीस ऑनलाइन जमा करें, सबमिट एसएमएस स्टेप और सुनवाई की सूचना मिलेगी। टाइम लाइन है, गैर विवादित केस में 35 दिन, विवादित केस में 75 दिन। आवेदन शुल्क 100 रुपया है। म्यूटेशन शुल्क क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित है। विलंब शुल्क 3 महीने तक नहीं लगती है। जरूरी दस्तावेज रजिस्ट्री, सेल डीड, पुराना टैक्स रसीद, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, मृत्यु प्रमाण पत्र यदि लागू हो। फायदे और संपर्क घर बैठे आवेदन, कोई चक्कर नहीं, पारदर्शी प्रक्रिया, एसएमएस अपडेट, समय की बचत। संपर्क हेल्पलाइन नंबर 155304 टोल फ्री नंबर है। इन सभी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन लाइव देखते हैं। पटना नगर निगम के बाद में आएगा पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। एक लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक मेनू बार खुलेगा, जिसमें सब कुछ मेनू रहेगा। ऑनलाइन सर्विस, मोबाइल ऐप, कलेक्शन रिपोर्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्फ असेसमेंट। मुझे म्यूटेशन करना है तो हम म्यूटेशन के लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद में एक पेज ओपन होगा जिसमें मोबाइल नंबर पुट करना है। हम अपना मोबाइल नंबर पुट करते हैं। मोबाइल नंबर पुट करने के बाद में वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते ही मुझे एक एसएमएस प्राप्त होगा, जो यहाँ पे एसएमएस को हमको पुट करना है। और कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद मेरे पास एक लिंक आएगा, न्यू म्यूटेशन फॉर्म। यहाँ पे हम न्यू म्यूटेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, म्यूटेशन फॉर्म खुलेगा यहाँ पे। म्यूटेशन फॉर्म खुलने के बाद यहाँ पे लिखेगा सेलेक्ट म्यूटेशन फॉर्म। अब मुझे दो प्रकार के ऑप्शन है, एक है म्यूटेशन यहाँ पे म्यूटेशन ऑफ फुल प्रॉपर्टी, यहाँ पे म्यूटेशन ऑफ पार्ट प्रॉपर्टी। म्यूटेशन ऑफ फुल प्रॉपर्टी में वैसे प्रॉपर्टी को रखा गया है जो रजिस्ट्री हुआ है, जितने सिटीजन का प्रॉपर्टी है उसको सेल किया गया है। अगर सेल डीड से दर्शाते हैं तो उसमें म्यूटेशन ऑफ फुल प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। मान लिया जाए कि किसी सिटीजन के 1000 स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी है और 1000 स्क्वायर फीट ही सेल किया है, तो फुल म्यूटेशन पर उसका क्लिक करेंगे। अगर वो 1000 स्क्वायर फीट में से 500 स्क्वायर फीट ही सेल किया है तो हम पार्ट म्यूटेशन पर क्लिक करेंगे। म्यूटेशन पर क्लिक करने के बाद हम अपनी PID नंबर एक इंटर करेंगे। PID नंबर हम पुट करते हैं। PID नंबर पुट करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ही प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी का उसका डिटेल खुल जाएगा। जिसका PID नंबर हम पुट करेंगे उसका प्रॉपर्टी का डिटेल खुल जाएगा। डिटेल ओपन होने के बाद में उसका सब दिखाएगा यहाँ पे कि सर्किल क्या है, एड्रेस क्या है, ऑनर नेम क्या है। अब यहाँ पे 3 तरह की म्यूटेशन चलती है। सेलेक्ट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन में 3 प्रकार की है। बेस ऑन सेल डीड के, बेस ऑन इनहेरिटेंस के आधार पे, और बेस ऑन कोर्ट ऑर्डर के आधार पे। कह रहा है कि सेल डीड यानी बिक्री के संबंध में, इनहेरिटेंस मतलब विरासत से संबंधित यानी बंटवारा, और कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से चलता है। अगर हम एक सेल डीड लेते हैं तो सेल डीड हम कब उसको सेल किए, रजिस्ट्री किए, रजिस्ट्री के आधार पर एक डेट चुनते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ सेल डीड को पुट करेंगे, अटेस्टेड सेल डीड को यहाँ पे अपलोड करेंगे। और नीचे में यहाँ पे जो करेंट प्रॉपर्टी का टैक्स जमा किए हैं उसका रिसीप्ट अपडेट करेंगे। और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरे पास एक पेज खुल जाएगा। पेज खुलेगा कि हाँ अब उस प्रॉपर्टी को कितने आदमी खरीदे हैं, सिंगल, ज्वाइंट। अगर सिंगल है तो सिंगल पे, ज्वाइंट है ज्वाइंट पे, ट्रस्ट है, ये बहुत सारी इसमें है। जो इसमें प्रकार की संपत्ति खरीदा गया है उस पर क्लिक कर देंगे। अगर सिंगल पे क्लिक करते हैं तो सिंगल पे क्लिक करेंगे। जेंडर चूज करेंगे, अप्लीकेंट का नाम लिखेंगे, उसका गार्जियन का नाम लिखेंगे, रिश्ता क्या है वो लिखेंगे, एड्रेस में उसका पूरा एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, आधार नंबर लिखेंगे, और उसका वोटर ID कार्ड या आधार नंबर चूज करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में उसका जितना किए रहेंगे हम, वो आपका प्रॉपर्टी दिखाएगा। यहाँ पे म्यूटेशन एप्लीकेशन फ़ी दिखा रहा है, म्यूटेशन का फ़ी दिखा रहा है, कुल टोटल 600 रुपया है। ये मेरा म्यूटेशन फ़ी हुआ 100 रुपया, ये मेरा एरिया फ़ी हुआ 500 रुपया,